पिछले क्लास में हम लोग डिस्टेंस के इम्पोर्टेंट पॉइंट देख रहे थे, उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बाकी है जिसको हम लोग आज देखते हैं। देखो, जैसे पिछले क्लास में हम लोग बोले थे अगर ये कोई पी पॉइंट हो या फिर पी कोई सिटी है और ये क्या है, क्यू कोई सिटी है, और कोई ए नाम का ऑब्जेक्ट कहाँ है, पी पे खड़ा है, तो उसको अगर पी सिटी से क्यू सिटी पे जाना है तो इसका कितने रास्ते हो सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको समझते हैं ढंग से। जैसे मान लो एक रास्ता ये है, हो सकता है ये एक रास्ता ये है, हो सकता है ये एक रास्ता ये है, हो सकता है एक रास्ता ये है, हो सकता है एक रास्ता ये है। मैं बता दूं, ऐसे ऐसे आप क्या करोगे, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट रास्ते बना सकते हो। मतलब जब कोई ए मतलब जो पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है, जो भी बोलो, वो कहाँ अभी है, पी पे है, तो अगर उसको क्यू पर जाना है तो क्या कर सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रैक ट्रेवल करके कहाँ जा सकता है, क्यू पे। देखो, मैं एक चीज़ मैं इसको यहाँ क्लियर करूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करके ये पी से क्यू पे जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ ट्रैक, मतलब इनफाइनाइट रास्ते, मतलब ट्रैवल करके, मतलब वो जा सकता है कहाँ, पी से क्यू तक। इसका मतलब क्या होगा समझना। मान लो कि जब ये मतलब ए पी से क्यू पर इस रास्ते से भी जा सकता है तो इसका कुछ अलग क्या होगा, डिस्टेंस होगा। इसीलिए बोलते हैं इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ डिस्टेंस। अगर इस रास्ते से जाएगा तो इसका कुछ, मान लो इससे 50 किलोमीटर हुआ तो वो इस रास्ते का लेंथ कितना हुआ, हम मेजर किए तो 50 किलोमीटर है, तो मान लो उसका इस रास्ते से डिस्टेंस 50 किलोमीटर होगा। इस रास्ते से चलेगा तो उसका मान लो डिस्टेंस 10 किलोमीटर हुआ, तो वो उस मतलब वो क्या होगा, उस रास्ते से चलेगा ये ए तो उसका डिस्टेंस 10 किलोमीटर होगा। अगर इस रास्ते से चला और इस रास्ते का लेंथ यदि 5 किलोमीटर है तो मान लो ए को 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके जाना पड़ेगा। मान लो इस रास्ते से चलेगा और इस रास्ते का लेंथ हम जब मेजर करेंगे स्केल से तो पता चलेगा ये 50 किलोमीटर है, तो इस रास्ते से जब चलेगा ए पी से क्यू तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 50 किलोमीटर। ऐसे ही इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रास्ते हो सकता है। तो इस बात को आप एक दूसरा एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। मान लो कि एक चिट्ठी यहाँ है पॉइंट आर पे और इसको एस पर जाना है, तो ये क्या करेगा, ऐसे जा सकता है, ये ऐसे जा सकता है, ये ऐसे जा सकता है, मतलब उसको जिस तरह से मन हो वो उस तरह से कहाँ, आर से एस पर जा सकता है, सी फॉर चिट्ठी। समझ आ रहा है ना। मतलब अगर वो चिट्ठी चाहे हम आर से एस पे जाए तो उसको जिस तरह से मन हो वो उस तरह से जा सकते, इसमें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली अगर मान लो कोई दो रास्ते, मतलब दो पॉइंट के बीच अगर आपको इस पॉइंट से उस पॉइंट पे जाना है तो आपसे ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछिए, कितने रास्ते ट्रैवल करके जाओगे, कितने रास्ते में कितना, मतलब कितने नंबर्स ऑफ रास्ता, मतलब कितने नंबर्स ऑफ ट्रैक आप ट्रेवल करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाओगे, तो इसका जवाब क्या होगा, इनफाइनाइट। तो बेसिकली इस बात को समझो, हम लोग इसको इस चीज़ को लिख लेते हैं नीचे। देखो क्या है कि मतलब कितने, मतलब ए पी से क्यू तक कितने रास्ते ट्रेवल करके जाएगा, बोलो, इनफाइनाइट नंबर। या फिर ऐसे बोल सकते ए पी से क्यू पर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल करके जाएगा। तो बेसिकली इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ डिस्टेंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टेंसेज, infinite number of distances can be covered समझ आ रहे। इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ डिस्टेंस कैन बी कवर्ड between two points by an object। ये पॉइंट को आप अच्छे से लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। मतलब अगर किसी पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर जाना है, मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी पे जाना है, कुछ भी बोल सकते हो, तो कितने नंबर्स ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल करके जाएगा, या फिर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ ट्रैक भी इसको बोल सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रैक। समझ आ रहा ना। मतलब इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ डिस्टेंस या ट्रैक कैन बी कवर्ड बिटवीन टू पॉइंट्स बाय एन ऑब्जेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है बात, इसको लिख लो।
इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो समझना। बेसिकली मैं ये यूनिट कन्वर्जन की कहानी है। जैसे मान लो कि आप क्या पढ़ SI यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है या फिर डिस्टेंस, वो मीटर होता है। तो अगर मैं बोलूँ कि 1 किलोमीटर इजकल टू कितना मीटर, तो वो होता है 1000 मीटर। समझ में आ रहा है ना। दूसरा अगर मैं बोलूँ 1 मीटर इजकल टू कितना सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आप इसको याद रखो। समझ आ रहा है ना। इसको क्या करो, याद रखो, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाने में ये काफ़ी मदद आपको करेगा। अगर मान लो कहीं अगर हाँ, तो डिस्टेंस के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात और समझ लो। जैसे कि 2 पॉइंट हैं, तो उसके बीच डिस्टेंस कितने नंबर्स ऑफ डिस्टेंस हो सकता है, इनफाइनाइट। वो हम लोग अभी एग्जांपल से समझ गए। यदि आपसे कोई ये पूछे कि डिस्टेंस तो डिफाइंड होता है कि नहीं होता है, तो मैं बता दूं कि मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट नेवर डिफाइंड। आप ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे लिख लो। डिस्टेंस, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डिस्टेंस डिफाइंड नहीं होता है, पर बट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट कभी भी डिफाइंड नहीं होता है। तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट नेवर डिफाइंड। हाँ, आपका नेक्स्ट पैरामीटर है क्या, डिस्प्लेसमेंट। हम लोग डिस्प्लेसमेंट को ढंग से समझते हैं। हम लोग पहले उसको बोर्ड पे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ये पॉइंट P है, जैसे हम लोग इससे पहले लिए तो वैसे ही ले रहा फिर, और ये पॉइंट Q है ना। ये पॉइंट क्या है, P है, और ये पॉइंट Q है। ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, और इस पॉइंट P पर अभी भी एक कोई ऑब्जेक्ट है जो क्या है, पॉइंट P पर बैठा है। इनको जाने के लिए P से Q तक देखो कई ट्रैक हैं। एक हम लोग चाहते हैं एक छोटा भी ट्रैक बनाना, जो इन दोनों पॉइंट के बीच सबसे छोटा ट्रैक हो। तो वो क्या बनेगा, ये बनेगा। देखिए, अगर मैं बोलूँ आप P एंड Q के बीच में एक सबसे छोटा ट्रैक बना, रास्ता, तो ये बनेगा। एक और मान लो ऐसे है, ये 4, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा रास्ता है। ये कौन सा है, तीसरा रास्ता। ये कौन सा है, दूसरा, और ये पहला, और ये चौथा। मतलब मान लो P और Q के बीच में तो इनफाइनाइट ट्रैक हो सकता है, लेकिन हम लोग क्या किए, यहाँ 4 ट्रैक बनाए, 1 2 3 एंड 4। तो इस रास्ते से जब A जाएगा, इस रास्ते से, तो उसका पाथ लेंथ जो होगा वो डिस्टेंस होगा। इस रास्ते से जब जाएगा तो इस पाथ का जो लेंथ होगा वही क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस होगा। इस थर्ड से हो जाएगा, मतलब ये बात आप पहले सीख चुके डिस्टेंस में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि P एंड Q के बीच एक ऐसा पाथ बनाओ जिसका डायरेक्शन भी फिक्स्ड हो एंड वो सबसे छोटा पाथ हो, तो क्या वो थर्ड वाला आप बनाओगे या थर्ड वाला बताओगे। मतलब आपसे ये पूछे कि इन तीनों जो ये 4 जो पाथ बनाया है, इनमें से एक ऐसे पाथ को बताओ जो इन P और Q के बीच में सबसे छोटा हो एंड जिसका डायरेक्शन भी क्या हो, फिक्स्ड हो। तो क्या ये थर्ड वाला पाथ होगा। समझ आ रहा है ना। तो बेसिकली यही थर्ड वाला पाथ क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। फिर से समझो बात को, 2 पॉइंट के बीच आप कई पाथ बनाओ। मतलब पाथ बनाने का मतलब है यहाँ रास्ता बनाओ। रास्ता बनाने का मतलब वही रास्ता क्या होता है, डिस्टेंस होता है। मतलब 2 पॉइंट के बीच कई पाथ बनाओ, कई रास्ता बनाओ। उनमें से एक ऐसे रास्ता भी बनाओ जिनका क्या डायरेक्शन फिक्स्ड हो एंड सबसे कम उस पाथ का लेंथ हो, तो वही पाथ डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। एक तो ये तरीका है डिस्प्लेसमेंट का समझने का। तो आप ऐसे डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन भी ऐसे देख सकते हो, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट की मैं बात करूँ तो वो थर्ड वाला पाथ से ही होगा। तो इससे भी यही पता चलता है। मतलब छोटा ऐसे दिमाग में रखो, अगर समझने में क्लियरली समझना है तो 2 जो पॉइंट है उसके बीच का सबसे छोटा पाथ कौन सा बनेगा, वही छोटा पाथ क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। एक ये है
और दूसरा एग्जाम्पल से भी इसको हम लोग समझते हैं। आप लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम जानते हो अच्छे से, तो मान लो ये क्या है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना। इन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर एंड एस दो पॉइंट हैं, आर ये पॉइंट है एंड एस मान लो ये इधर कोई पॉइंट है, या फिर ऐसे समझो कि आर एस कोई दो सिटी है जिसके लिए हमने एक कोऑर्डिनेट, मतलब जिसको हम लोग एक पॉइंट से देख रहे हैं, मतलब ये ओरिजिन से ओ से देख रहे हैं। मतलब क्या है, आर एस कोई सिटी है जिसको हम लोग, जिसके बीच की दूरी या फिर जो भी बोलो उसके बीच की दूरी, डिस्टेंस जो भी बोलो, वो हम लोग कैसे कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ओरिजिन से। तो अगर जब ये यहाँ था, मतलब और मान लो कि आर पे कोई बी नाम का ऑब्जेक्ट है, कहाँ, आर पे कोई बी नाम का ऑब्जेक्ट है, आर पे कोई बी नाम का ऑब्जेक्ट है, ये आर पे। तो इसका अगर मैं बात करूँ पोजीशन वेक्टर बनाने के लिए, तो आप कैसे बनाओगे इसका पोजीशन वेक्टर, इस तरह से। ये बात आप लोग वेक्टर में सीख चुके हो। ये क्या है, बी का इनिशियल पोजीशन, ये मतलब आर पर जब पार्टिकल था तो टी इक्वल टू, और टी इक्वल टू 0 भी मान लो यही है। तो मतलब पार्टिकल या ऑब्जेक्ट बी जो है उसका इनिशियल पोजीशन ये है, कब, जब वो आर पे है। तो अब ये क्या किया, मतलब बी पार्टिकल जो यहाँ था वो क्या किया, अब चलना चालू कर दिया, और चलते चलते मान लो पता नहीं किस किस तरह से ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ये एस पे पहुँच गया। तो अब इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये होगा। अब इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये होगा आर फाइनल। समझ आ रहा है ना। तो आपसे जो डिस्प्लेसमेंट को जो यहाँ डिफाइंड किया गया, कहा जाता है कि चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। देखो मेरा कहना ये है कि मान लो ये पॉइंट अगर आर एंड एस है, उसके बीच कोई पार्टिकल किस तरह से चला उस पर हम लोग कोई बात नहीं करेंगे, वो किस तरह से चला वो कहानी डिस्टेंस के लिए है, पर उसने कितने अपने पोजीशन को किस तरह से चेंज कर लिया। जैसे मान लो मार्कर ये यहाँ है, और ये मार्कर पता ना ऐसे 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 चल के ऐसे ऐसे चल के ऐसे ऐसे चल के अभी यहाँ पहुँच गए। तो आपका जो इसका पोजीशन दिख रहा है चेंज होते, वो तो यही है ना। आप ऐसे समझो बात को, मान लो कि आप पटना से दिल्ली जा रहे हो, और आपने क्या किया, रास्ते में पटना से पहले महाराष्ट्र मतलब मुंबई चले, मुंबई से पता चला कलकत्ता गए, कलकत्ता से फिर मान लो कि आप चेन्नई गए, तो उसके बाद कहाँ पहुँचे, मतलब दिल्ली। तो आपका जो पोजीशन चेंज हो तो दिल्ली, सॉरी पटना टू दिल्ली है। आपने कैसे कैसे चले वो क्या है, आपका डिस्टेंस है। पर आपका जो पटना से दिल्ली के बीच में पोजीशन चेंज हुआ, वही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो बेसिकल डिस्प्लेसमेंट को दो तरह से डिफाइन किया जाता है। एक तो मिनिमम पाथ लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट, या मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड क्या, डिस्प्लेसमेंट। या दूसरी बात यह है कि चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, पोजीशन, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विथ या ऐसे लिख देते WRT, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड क्या, डिस्प्लेसमेंट। फिर से समझो, एक तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, या दूसरा क्या होगा, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, वो ये होगा, क्योंकि उसने तो पोजीशन यही चेंज करा है ना, किस तरह से चला हमें क्या पता है, तो यही इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। मतलब इसने यही पोजीशन तो चेंज करा, ये वाला,
मतलब चेंज को हम लोग इस डेल्टा से लिखते हैं, ये बात आप पहले से भी जानते हो। पर इसने क्या करा, यही तो मतलब ये जो आर एस के बीच ये लेंथ है कम सबसे, और छोटा भी लेंथ यही है। आप ये बात तो डिफिनेशन अंदर ट्रेन से भी जानते हो, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। वहाँ से भी इस बात को सोचोगे तो इस दोनों आर और एस के बीच के छोटा डिस्टेंस कौन है, यही है। तो बेसिकली और यही चेंज इन पोजीशन भी है, जैसे हमने दिल्ली और पटना का एग्जांपल लिए, या पटना से दिल्ली जाने का एग्जांपल लिए, तो उसने पटना से दिल्ली चेंज किया, वही उसका डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ भी आर से एस के बीच अगर पोजीशन चेंज को दिखाओगे तो वो क्या दिखाएगा, ये जो आर एस लेंथ है वही दिखाएगा, तो वही क्या है उसका डिस्प्लेसमेंट है। आप लोग क्या करो, इसको पहले क्या नोट कर लो, क्योंकि हम लोग इसमें और भी कुछ सीखेंगे। आप लोग इधर वाला डायग्राम उतार लियो तो मैं इसको मिटाता हूँ। क्योंकि इस फॉर्मेट में आपको ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मान लो ये इनिशियल पोजीशन है, इसको हम लोग मानते हैं, इसका मतलब क्या है, ये पार्टिकल यहाँ था तो इसका इनिशियल पोजीशन ये है, तो हम लोग मानते हैं इसका कोऑर्डिनेट जो है मतलब इनिशियल पोजीशन का कोऑर्डिनेट वो x1 y1 एंड z1 है। फाइनल जब यहाँ पहुँचा s पे तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2 एंड z2। समझ आ रहा है ना। तो अगर हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाए तो वो क्या है कि दो वेक्टर, बेसिकली अगर दो वेक्टर को हम लोग को जोड़ना तो उसमें कैसे जोड़ेंगे, अगर ये एक वेक्टर है तो इसको हेड टू टेल जोड़ते हैं। तो हम लोग आर इनिशियल को एक वेक्टर मानते हैं, जिस पे क्या है, देखो आर इनिशियल एक वेक्टर है, आर इनिशियल यहाँ एक वेक्टर है, आर इनिशियल एक वेक्टर है, जिस पे डेल्टा आर वेक्टर का क्या है, टेल है। तो हम लोग बेसिकली वेक्टर को कैसे ऐड करते हो, हेड टू टेल। तो बेसिकली उसमें वो क्या है, जुटा हुआ है, किस में बोलो, डेल्टा आर में, इजकल टू क्या है, आर एफ। क्यों, क्योंकि मतलब एक न्यू वेक्टर मिलता है जिसका हेड फर्स्ट वेक्टर, सॉरी जिसका हेड लास्ट वेक्टर के हेड से और फर्स्ट वेक्टर टेल से मिला, उसको हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। पर हम लोग को तो यहाँ निकालना है क्या, डेल्टा आर निकालना है। हम लोग को ना ये भी आर एफ भी पता था, आर इनिशियल भी पता, मतलब फाइनल पोजीशन भी पता है और इनिशियल पोजीशन भी पता है, पर निकालना क्या है यहाँ हम लोगों को, डेल्टा आर। डेल्टा आर मतलब डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजीशन। क्या होगा वो बोलो, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। आपको आर इनिशियल भी पता है, फाइनल भी पता है। आर इनिशियल कितना होगा बताओ तो, वो होगा आपका आर इनिशियल x1 आई कैप y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। आर फाइनल कितना है बताओ, x2 आई कैप y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, यही है ना। तो इन दोनों का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं। जब आप ये दोनों वैल्यू पुट करोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो कैसे आएगा देख लो। हम लोग क्या करेंगे, आर फाइनल में से आर इनिशियल को घटाएंगे, तो क्या होगा, पहले x2 में से x1 घटेगा और दोनों में क्या कॉमन आएगा, आई कैप। तो इससे लिखो x2 माइनस x1 और कॉमन क्या आएगा, आई कैप प्लस, इनमें भी वही कहानी बचेगा बनेगा y2 माइनस y1 जे कैप और z2 माइनस z1 के कैप। समझ आ रहा है। तो यही क्या है आपका, यही है डिस्प्लेसमेंट, या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी इसको बोल सकते हो। यदि आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो, किसका, डिस्प्लेसमेंट का, यदि आप क्या करो, डिस्प्लेसमेंट का अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे, सिंपल है, x2 माइनस x1 मतलब जो भी कॉफिशिएंट हो किसका, आई कैप का, उसका रूट के अंदर करके स्क्वायर करो, प्लस लिखो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये सब सारे चीज़ लिख लो आप, हम लोग आगे और भी देखेंगे इसमें। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग समझते हैं। उनमें से फर्स्ट पॉइंट समझिए कि मान लो एक पॉइंट ये थोड़ा हम लोग तेज होएंगे और ये मान लो 1 पॉइंट और ये 2 पॉइंट है, PQ जैसे माने तो वही समझो। तो इस पॉइंट के बीच मतलब डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइंड होता है कि इन दोनों पॉइंट के मिनिमम जो क्या होगा, या फिर सबसे छोटा जो ट्रैक होगा, या फिर मिनिमम डिस्टेंस होगा,
अब देखो कई ट्रैक आप बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो। पर अगर आपसे पूछे कोई एक छोटा, सबसे छोटा ट्रैक बनो जिसकी लेंथ सबसे कम हो, या फिर ऐसे बोल सकते हो जिससे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस सबसे कम हो, तो वो क्या करोगे आप? एक यहाँ से फिक्स डायरेक्शन लोगे और यहाँ पर उसको मिला दोगे, ऐसे मिला दोगे। क्या अगर जब ये जो मैं बनाया हूँ ये, यही तो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। समझ में आ रहा है? यही क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या इसका एक फिक्स्ड डायरेक्शन है जो दिख रहा है? तो ये फिक्स्ड ही तो डायरेक्शन है ना। ए से 1 से 2 तक अगर आप देखोगे तो अगर ये जो एक लाइन है इसका फिक्स्ड डायरेक्शन है, और इसकी लेंथ भी मान लो कुछ होगा तो मैग्नीट्यूड भी होगा। तो इसीलिए मतलब डिस्प्लेसमेंट को क्या बोला जाता है? वेक्टर क्वांटिटी। आपको पता है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और जिसके पास जो डायरेक्शन भी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। इसीलिए क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। इसमें से पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिखो, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ रहा है ना? एसआई यूनिट क्या होगा बोलो? वही जो जैसे डिस्टेंस का है, एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज बोलो मीटर, इज हम लोग एम लिख लेते हैं, एम फॉर मीटर। तीसरा बोलो सीजीएस यूनिट भी लिख लो, ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेंटीमीटर। अब इम्पोर्टेंट बात एक और है समझना। मान लो ये ओरिजिन है और इसके ऊपर ऐसे एक एक्स एक्सिस हम लोग बनाते हैं जिसमें ये पॉइंट ओ है, ये ए है और ये बी है। तो आपको पता है ओरिजिन से जो राइट साइड होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। इधर जो है ये क्या पॉजिटिव है और इधर ये नेगेटिव होता है। एक पार्टिकल क्या किया, मान लो पार्टिकल कोई पी यहाँ से ऐसे चलना चालू किया t=0 पे। समझ आ रहा है ना? और मान लो ये जो लेंथ है ना ये 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर है। t=0 पे क्या किया? चलना चालू किया। कौन? पार्टिकल p। और t= मान लो इधर चला फिर यहाँ पहुँच गया, फिर ये रिटर्न होके यहाँ आ गया। कहाँ? b पे। मान लो t=50 सेकेंड t=50 सेकेंड पे पी कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। समझ आ रहा है ना? तो एक चीज़ समझना इस बात को, मैं मतलब जब ये पी से चलना चालू, मतलब ओ से पी चलना, मतलब पी पार्टिकल है और ओ से चलना चालू की, तो पहले तो इधर चला, चलते हुए कहाँ पहुँचा? यहाँ पहुँचा। उस समय जब आपको पूछता है कि वो डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो उस समय डिस्टेंस कितना होता? 5 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना होता? 5 मीटर। तो क्या ये दोनों पॉजिटिव है? हाँ है। दूसरा बात समझो, जब ये यहाँ से चल के जब ए पे है और फिर यहाँ मत ए पे है अभी, तो ए से चल के फिर अगर ये ओरिजिन पे आ जाएगा तो उस समय आपसे पूछे कि डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्टेंस अभी भी कितना होगा बोलो? 5 + 5 10 होगा। पर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि जब ये पार्टिकल फिर यहाँ से रिटर्न होकर ओरिजिन पे आ जाएगा तो उसका चेंज इन पोजीशन ही 0 है, क्योंकि अभी भी पार्टिकल कहाँ है? जहाँ से चला था वहीं है। तो उसका चेंज इन पोजीशन बोलो 0 है, या फिर उसके बीच के मिनिमम डिस्टेंस 0 है। दोनों एक ही बात होगा। तो उस वाले केस में डिस्टेंस कितना होगा? 0 होगा। और डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 होगा। डिस्टेंस कितना होगा? वो 10 मीटर होगा। अब फिर क्या किए? पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, अब फाइनली यहाँ पहुँच चुका है। इस समय अगर आपसे पूछे कोई कि डिस्टेंस कितना है, तो कितना होगा? 5 + 5 10, और इधर फिर 5 चला तो 15। डिस्टेंस अभी कितना है बोलो? 15 मीटर। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो -5 मीटर। क्यों? क्योंकि अब तो इतना ये माइनस में चल चुका है ना, क्योंकि उसके पास डायरेक्शन भी होता है। आपको मैं बता दूँ एक चीज़ कि 1D मोशन, मतलब 1D जब कोई पार्टिकल किसी लाइन, किसी एक्सिस के अलोंग अगर मोशन करे, उस समय हम लोग जो डायरेक्शन को लिखते हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव साइन से लिखते हैं। तो बेसिकली जब ये पार्टिकल यहाँ से इधर चलेगा, मतलब -5 मीटर में जो यहाँ डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है, इसका मतलब क्या है? पार्टिकल ओरिजिन से लेफ्ट की ओर चला है फाइनली, और उसका चेंज इन पोजीशन किधर हुआ? मतलब ये O to B, इधर किधर चला हमको उससे कोई मतलब नहीं है। तो इस समय में डिस्टेंस कितना हुआ था? 15 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट
-5 मीटर। तो इसका इससे क्या क्लियर होता है बताओ तो? इससे क्लियर ये होता है कि डिस्प्लेसमेंट में बी क्या नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। ये सब हो सकता है, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा एंड जीरो होगा। एक तो ये बात। और दूसरा बात देखो, आपसे अगर कोई पूछे, जैसे मान लो कि एक पॉइंट मतलब एक सिटी मान लो ये P है और ये Q है। यहाँ आपसे अगर पूछे कि P और Q के बीच में हाउ मेनी नंबर्स ऑफ डिस्टेंस, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ ट्रैक, तो वो इनफाइनाइट होगा। अगर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछे कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पॉइंट, तो बोलो कितना होगा? वो कितना होगा बोलो? वो 1 होगा। क्यों? क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? मिनिमम। तो दो चीज़ के बीच का मिनिमम जो चीज़ होगा वो एक ही होगा ना। समझ आ रहा है ना? तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ P और Q के बीच में नंबर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो वो सिंगल होगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो, मतलब नंबर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पॉइंट इज यूनिक या 1। नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पॉइंट इज यूनिक, यूनिक, या फिर इसको सिंगल आप 1 बोल सकते हैं। मतलब 2 पॉइंट के बीच में कितने मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कितना डिस्प्लेसमेंट, तो वो एक अलग बात है। कितना डिस्प्लेसमेंट का मतलब 50 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर, 50,000 कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि नंबर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स इज यूनिक, मतलब 2 पॉइंट्स के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट की संख्या होगी वो कितनी होगी? सिर्फ 1। जिस तरह से मान लो 2 पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट की संख्या कितनी होती है? इनफाइनाइट। इसी तरह से अगर 2 पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट की अगर संख्या पूछे तो वो कितना होगा? वो यूनिक होता है। एक इम्पॉर्टेंट बात और समझो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। देखो हमने अभी डिस्टेंस भी सीखे और हम लोग इस पर क्वेश्चन भी करेंगे। अभी हमने एक वेक्टर वाले टर्म में, पोजीशन वेक्टर के टर्म में देखे, डिस्प्लेसमेंट को सारे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात समझो कि देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिफाइन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसमें एक और सच्चाई है कि मतलब 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस कभी भी डिफाइंड नहीं होता है। बट 2 पॉइंट के बीच डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? यूनिक होता है। ये बात हम लोग अभी सीख चुके हैं। अगर इसी में आपसे पूछे कि जब हम लोग एक सिटी से दूसरे सिटी जाते हैं तो उनमें क्या ट्रैवल करते हैं, डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट, तो मैं इसके लिए एक बात बता दूं कि आप कभी भी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करते ही नहीं हो एक शहर से दूसरे शहर जाने में। आप सिर्फ क्या ट्रैवल करते हो? डिस्टेंस। हाँ, कोई आपसे ऐसे पूछे कि मान लो बोर्ड पे एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, तो हम लोग यहाँ से चाहे तो यहाँ तो चले, मतलब यहाँ तो हम लोग चल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। देखो थियोरेटिकली ये पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। आप क्या करोगे? आप चलोगे यहाँ से यहाँ तक, क्या इतना दूरी चलोगे? आप रूम में चलोगे क्या कहीं? आप अगर मान लो प्रैक्टिकली मान लो एक शहर से दूसरे शहर जाते हो तो उस समय सिर्फ आप क्या ट्रैवल करते हो? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं ट्रैवल करते। इसीलिए एक जो इम्पोर्टेंट बात है उसको मैं फाइनली बोल देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट आप क्या करते हो? कभी भी 2 सिटी के बीच का ट्रैवल नहीं करते हो। क्या ट्रैवल करते हो? सिर्फ डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट 2 पॉइंट के बीच क्या होता है? यूनिक होता है। पर डिस्टेंस 2 पॉइंट के बीच के कभी डिफाइंड ही नहीं होता है।